नमस्कार दोस्तों। 20 दिन के बाद मैं पुनः आपके बीच में वापस आ गया हूँ। दरअसल वैश्विक बीमारी कोविड-19 यानी कि कोरोना का शिकार मैं भी हो चुका था जाने अनजाने में। लेकिन इस कोरोना बीमारी के दौरान जो मैंने कष्ट अनुभव किया था, महसूस किया था, यूँ समझिए कि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। ज़िंदगी और मौत का जो खेल होता है, मैं इतनी नज़दीक से देखा हूँ। मतलब मुझे सांस लेने में इतनी तकलीफ़ हो रही थी, मतलब सांसों की डोर ऐसे था कि मतलब मेरा प्राण अब छूटे कि तब छूटे, अब छूटे कि तब छूटे, इस तरह से परिस्थिति मेरे साथ गुजरी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने मुझे आप लोगों की प्रेम प्यार दुआओं से पुनः वापस इस धरती पर ला दिया है। मेरा एक तरह से पुनर्जन्म हुआ है। मैं आप सब लोगों का प्रणाम करता हूँ और हृदय से आपका प्रेम प्यार दुआएं मुझे पुनः आपके बीच में वापस लेके आया है। और मेरा सारा जीवन आपका ऋणी रहेगा, आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। मैं किस किस को धन्यवाद करूं? सारे लोग मेरे लिए दुआएं किए हैं। दवा से ज़्यादा असर आप लोगों की दुआओं का है। और मैंने ये इतनी साक्षात्कार देखा है कि दुआ का असर इतना ज़्यादा था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं पुनः आपसे मिल पाऊँगा कि नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने आपके प्रेम प्यार की वजह से मुझे फिर वापस भेजा। मैं वादा करता हूँ कि जब तक मेरी जीवन है आपकी सेवा में समर्पित रहूँगा। और बातें तो बहुत सारी है, लेकिन हमारे जो शासन तंत्र हैं, स्वास्थ्य विभाग हैं, इस कोरोना डिपार्टमेंट में जो भी सेवाएं दे रहे हैं, उन सब का फ़ोन आता था मेरे पास। इतने प्यार से बात करते थे, मोटिवेट करते थे, किसी भी स्थिति में हमको प्रेरणा देते थे, मोटिवेट करते थे। और उनकी बातें भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इतना प्रोत्साहन देते थे, प्यार से बात करते थे, पूछते थे, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते थे। तो ये मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उन जितने भी तमाम कोरोना वॉरियर्स को। उन्होंने मुझे कुशल क्षेम पूछा, मुझे प्रोत्साहन दिया, और उनका भी मेरे ठीक होने में बहुत बड़ा हाथ है। उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों, मैं इतना डिप्रेस हो चुका था, किसी का फ़ोन भी अटेंड नहीं कर पाता था मैं। यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले का भी मैंने, मेरे भाई का, बड़े भैया का भी फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा था मैं सोचता था कि मैं क्या बात करूं। मेरे ऊपर ये बातें आती थी कि बोले ये कोरोना बीमारी को यही बाहर घूमता है, यही घर में लेके आएगा। और ये सोच के मैं अपने आप को दोषी मानता था कि सचमुच में मैं दोषी हूँ, मेरे घर वाले को भी मुसीबत में डाल रहा हूँ मैं। और मैं बहुत डिप्रेस हो चुका था। लेकिन जब सांस का डोर ऊपर नीचे चल रहा था, तो मेरे छोटे भाई प्रमोद ने अपने भाभी को सलाह दिया कि वे तुरंत लहसुन और शहद को खिलाओ, उसके बाद देखो उसका रिजल्ट। और दोस्तों, मैं आपको सच्ची दिल से बताता हूँ कि वो जो मैंने लहसुन और मधुरस का सेवन किया, और जैसे मैंने उस मुंह में लिया, चबा के खाया, और उसके बाद जैसे अंदर गए, इंस्टेंट 1 सेकंड में मुझे रिलीफ मिल गया। सांस लेने में बहुत तकलीफ़ थी, हृदय में बहुत तकलीफ़ हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था। जैसे मैंने उसका सेवन किया, तुरंत इंस्टेंट रिलीफ हुआ। मैं धन्यवाद दिया अपने भाई को। मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा था कि अपने परिवार से ही बात नहीं कर पा रहा था। तो मैं सभी परिवार वालों से मैं क्षमा चाहता हूँ
और मेरे कारण आप लोग, मेरे सारे परिवार के लोग जुट गए थे मुझे सेवा करने के लिए। घर से खाना बना के भाभी भेजती थी खाना, और मैंने देखा मैं तो तकलीफ़ में था, लेकिन मेरे कारण पूरा परिवार तकलीफ़ में था, लेकिन उन्होंने अपने आप को महसूस नहीं होने दिया और उन्होंने इतनी सेवा भाव से काम किया है। मैं ज़िंदगी भर उनकी ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा। बातें तो बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और समाप्त करने के पहले मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे हमेशा, और मैं नित नई ऊंचाई को छूऊं और आपकी सेवा करते हुए मैं समर्पण रहूं आपके बीच में। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।